रूप में क्या कहा जाता है, वो नाम पूछा था आपसे। इसका नाम है दोस्तों सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्राइड दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करने के लिए आए थे, तो उनको आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दोस्तों इनको आमंत्रित किया था, ठीक है। अगला था कि CFL का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका दोस्तों होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दोस्तों होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला है 4 नंबर पूछा था आपसे कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बुद्धो भगत का संबंध किस ऐतिहासिक विद्रोह से है? तो बुद्धो भगत का संबंध दोस्तों कोल विद्रोह से है, ठीक है। केरल की राजधानी पूछा था आपसे, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आनंद मठ के बारे में पूछे तो इसकी रचना दोस्तों 1882 में आपका हुआ था। इसी में सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किए हैं कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा था 2 दिवस पूछा था, एक नौसेना दिवस नेवी डे पूछा था और एक दोस्तों इंटरनेशनल यूथ डे पूछा था, ठीक है। तो यूथ नेवी डे के बारे में पूछे तो 4 दिसंबर को मनाते हैं, और इंटरनेशनल यूथ डे बोले दोस्तों तो 12 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय बोले दोस्तों 12 जनवरी को मनाते हैं। अगला देखिए पूछा था आपका फिजिक्स से प्रश्न था एक कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं, मतलब कि गलत कथन है, मतलब कि गलत सही नहीं है, मतलब कि गलत कथन है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह एक अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है मेरा भाई क्या है आपका, ये अनुप्रस्थ, आपकी जगह ये क्या है दोस्तों आपका अनुप्रस्थ, हाँ ठीक है। ये दोस्तों क्या है आपका, तो अनुप्रस्थ तरंग तो है विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि प्रकाश तरंग क्या अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया अनुधार्य तरंग, ये गलती दिया है, ठीक है। ये तरंग प्रकृति में अनुधार्य होती है, ये क्या है दोस्तों आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा 10 नंबर पूछा था आपसे कि एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है और कुछ देर दूर जाकर के रुक जाती है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि क्यों धीमी हुई? क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, मतलब जिसे हम लोग घर्षण बल के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न था 12 नंबर पूछा था आपसे कि फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड के सह बहुलीकरण से कौन सा प्लास्टिक बहुलक प्राप्त होता है? तो उससे बेकेलाइट आपका प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे 13 नंबर के हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम विलायम नहर, वैसे विक्रम नहर के बारे में पूछा था कि सौर ऊर्जा परियोजना दोस्तों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हुआ केरल में, ठीक है। कहाँ हुआ है? केरल में आपका हुआ है। अगला प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2025 में स्टार्टअप नीति को सुदृढ़ करने के लिए स्टार्टअप उद्यमिता को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने विशेष हब की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों हमारे बिहार राज्य में ही इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर पूछा था आपसे क्या कि ऑस्ट्रेलियन 2025 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलेटिक्स ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दोस्तों पारुल चौधरी ने जीता है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक पुष्कर मेला, देखिए पुष्कर मेला नहीं था, ये पुष्कर कुंभ मेला था। यहाँ पर क्या था आपका पुष्कर कुंभ मेला, ठीक है, याद रखिएगा। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन में क्या होता है, उत्तराखंड में आपका हर साल होता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड होगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप उत्तराखंड इसको याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर पूछा है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना का मुख्य दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करना दोस्तों क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। वल वन हेल्थ 2025 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम किस देश में दोस्तों आयोजित हुआ है? तो ये हमारे भारत में दोस्तों आपका आयोजन इसका हुआ है, ठीक है। आगे देखिए लिखा था कि नशीली दवाओं और ड्रग्स की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जेरिको। देखो निशु, फिर कोई गांव का बच्चा सरकारी अफसर बन गया। किसी दिन मैं भी चाहता हूं कि अखबार में तुम यह विशेष ड्रग विरोधी अभियान चलाया है दोस्तों। तो ये चलाने वाला दोस्तों जो काम किया है ये किसने किया है? तो ये दोस्तों अब किया है मिजोरम सरकार ने, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि किसी घूर्णन करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग निम्न में से किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो ये जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के दोस्तों बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे है कि किसी निकाय का स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो यदि निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा? तो संरक्षित बल के विरुद्ध किया गया हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए आपका है 22 नंबर क्या पूछा है आपसे कि दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सौर ऊर्जा एवं सिंचाई प्रणालियों के विस्तार हेतु शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? तो इसका दोस्तों IS सौर पंप और सिंचाई पहल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। 23 नंबर पूछा था कि यदि किसी विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और उसका तरंग दैर्घ्य
कितना है आपका 150 मीटर है, तो उसकी आवृत्ति के बारे में दोस्तों पूछा है। तो इसका दोस्तों सॉल्व जब कीजिएगा तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 2 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 मेगा दोस्तों हर्ट्ज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका एन बराबर, या सीधा सिंपल निकालिए, एन निकालना होगा तो एन बराबर होता है दोस्तों आपका वी बटा लेमडा होता है। ठीक है, वी बटा क्या होता है आपका लेमडा। लेमडा मतलब दोस्तों आपका ये हो गया। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है 3 इंटू 10⁻8 को दोस्तों भागा मारना है 150 से। जब भागा जब मारिएगा तो आपका 2 मेगा हर्ट्ज दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 24 नंबर पूछा था कि मोस्ले जो आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का दोस्तों जनक कहा जाता है, जिनको आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के किस गुणनफल पर आधारित है। जितने भी दोस्तों आवर्त सारणी के बनाने वाले थे, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में छोड़ दे तो अगर आपके नाम लेंगे, ठीक है, मेंडलीव का भी नाम लीजिएगा दोस्तों, तो वो भी क्या है उनका परमाणु द्रव्यमान पे है। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों वो क्या है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर पूछा था आपसे क्या यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निम्न में से डायोड में से कौन सा मुख्य रूप से वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये जेनरल डायोड दोस्तों आपका उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 26 नंबर क्या पूछा था आपसे, पूछा था कि उष्मा गतिकी के अनुसार किसी निकाय के एटिया बेटी में परिवर्तन किस स्थिति में आपूर्ति की गई उष्मा के बराबर होती है। तो दोस्तों इसमें स्थिर दाब पर क्या होता है दोस्तों आपका ये परिवर्तन देखने के लिए बराबर आपको देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए पूछा था हाइजेनबर्ग के बारे में कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय सूत्र दोस्तों क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका होगा। ठीक है, आगे देखिए पूछा था कि भौतिक, यहाँ पर एक थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, पूछा था कि भौतिक में सामान्य वितरण की स्थिति में समूह वेग और चरण वेग के बीच संबंध क्या होता है। तो समूह वेग क्या होता है मेरे भाई, लेस देन होता है आपका क्या, आपका तो चरण वेग, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे देखिए आपका 29 नंबर तो पूछा था कि क्रोएशिया, यहाँ पर क्या होगा क्रोएशिया दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, ये क्रोएशिया द्वारा सफलतापूर्वक मेजबानी किया गया वर्ष 2025 का प्रमुख विश्व कप कौन सा था। दोस्तों यहाँ पर आपका इंडोर हॉकी दोस्तों विश्व कप 2025 हुआ था क्रोएशिया में। ठीक है, आगे देखिए अगला चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर पूछा था कि वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये क्रोएशिया द्वारा सफलतापूर्वक मेजबानी किया गया वर्ष 2025 का प्रमुख विश्व कप कौन सा था। दोस्तों यहाँ पर आपका इंडोर हॉकी दोस्तों विश्व कप 2025 हुआ था क्रोएशिया में। ठीक है, आगे देखिए अगला चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर पूछा था कि वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है किसे दिया गया था। तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दोस्तों आपको 2023 का दिया गया था। ठीक है, आगे पूछा था कि मुगल वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक हो जाएंगे बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न पूछा था यहाँ पर, ये देखिए मिलान करने वाला में था लेकिन दोस्तों पूरा नहीं मिला, 2 मिला था इसलिए उसको क्वेश्चन में तब्दील कर दिए हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल जी का मान पूछा था दोस्तों और आपका स्मॉल जी का मान दिया था, मिलान करना था। कैपिटल जी का मान दोस्तों आपका होता है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, वहीं स्मॉल जी के बारे में पूछेगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हम लोग का देखिए, अगला प्रश्न है 32 तो देख लिया, 33 भी हो गया हमारा, 34 देखिए, 34 भी मोस्ले वाला तो हम देख लिए परमाणु क्रमांक। हाँ 35 देखिए क्या पूछा था आपको, यहाँ पर पूछा था कि निम्नलिखित में से किस अणु या आयन की ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय होती है। दोस्तों यहाँ पर मिथेन की क्या होती है चतुष्फलकीय आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखिए एक प्रश्न पूछा था 36 नंबर पूछा था कि निम्नलिखित कणों में नाभिकों में किसकी द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसमें अल्फा कण का द्रव्यमान संख्या सबसे दोस्तों अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों 2021 का देखिए करंट अफेयर पूछा था आपसे, पूछा था यहाँ पर कि वर्ष 2021 की हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया हिंदी भाषा के लिए। तो दया प्रकाश सिन्हा को दोस्तों दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला है पूछा था आपसे कि किसी उष्मागतिकी निकाय के पी वी आलेख पर प्रक्रम ए बी के दौरान किया गया कार्य किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो प्रक्रम वर्ग ए बी के नीचे घेरा गया कुल क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे देखिए आपका 39 नंबर पूछा था कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n का दोस्तों मान हमेशा क्या होगा। तो इसका मान या तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या मतलब कि जो आपका गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर के अनंत तक जो जाता है मेरे भाई, 1 2 3 4 5, जैसे 1 रखिएगा तो ये इसका तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और जिसका इम्परफेक्ट होता है दोस्तों क्या कहलाता है आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो या तो आपका प्राकृतिक संख्या होगा तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है,
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर था 40 नंबर कि भारत के परमाणु ऊर्जा इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाले ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर का दोस्तों प्रक्षेपण या शुरुआत दोस्तों किस वर्ष हुआ था? ये 1985 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर देखिए 41 नंबर पूछा था आपसे कि ग्लोबल हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा कहाँ हुआ है? तो ये हमारा दोस्तों नई दिल्ली भारत में दोस्तों आपका ये हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न दोस्तों और